ये प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी होता है, क्योंकि कम समय में बहुत अच्छा सेल ये प्रोडक्ट ने हमको दिया। वेलकम टू ग्रीन रिवोल्यूशन और 10 कदम। ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, क्या मीनिंग हो सकता है ग्रीन रिवोल्यूशन का? ये आपका प्लेट है, इसका सीधा संबंध आपके सेल से, इसको बोलते हैं प्लेट टू सेल, ये P2C। अभी ये प्लेट में कितना हरा हरा है वो देख लीजिए। अगर प्लेट में हरा हरा है तो सेल कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा। ये अगर प्लेट में लाल है, लाल, तो सेल कैसा रहेगा? लाले लाल रहेगा। समझ में आ रहा? मारने के बाद लाले लाल होता है। ये संबंध की बात ये है कि लेकिन अगर गलती से आपने हरा दे दिया लेकिन पोषण तो काट दिया है, ये भूलना नहीं। तो समझ लीजिए आपका सीधा प्लेट के साथ संबंध आता है, इसके लिए ये ग्रीन रिवोल्यूशन है। और 10 का दम मतलब क्या? इतना दबा के खाना खाते हैं, लेकिन ये दबा के खाना खाते हैं कि नहीं? इतना दबा के खाना खाते हैं, फिर भी हमको गवर्नमेंट कुपोषित बोलता है, बराबर कि नहीं? तो हरा दिखता है क्या इसमें? बिल्कुल से नहीं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। अभी बच्चा कुपोषित, माँ कैसी रहेगी? माँ कुपोषित। समझने की बात ये है। तो मैंने पहले ही बोला, हम खाना खाते हैं, हमारा सेल क्या बनाता है? एनर्जी, स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन पावर हाउस, एनर्जी तो पावर हाउस बनाता है, तो हमारा सेल भी पावर हाउस है। और क्या चाहता है वो? रॉ मटेरियल, ऑक्सीजन और पोषण। तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कैलोरी तैयार होती है। तो कैलोरी 2 प्रकार की होती है, एक है गुड कैलोरी और एक है बैड कैलोरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कैलोरी कॉन्शियस है, कितना सुंदर शब्द है कैलोरी कॉन्शियस। तो फिर वो कैलोरी कॉन्शियस है तो सूर्य को जरूर खाता होगा, नहीं खाता तो प्रॉब्लम है। ये कैलोरी कॉन्शियस मतलब क्या? कैलोरी कॉन्शियस मतलब क्या? कैलोरी कम खाना, जो ज्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं खाना। तो आज हम यही बात करेंगे। कैलोरी को लेके ये हमें छोटे सैनिक भी साथ में चाहिए। सूक्ष्म खाना और अति सूक्ष्म खाना। अब ये दोनों साथ में जाएगा तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, भट्टी जलाएगा। पावर हाउस में भट्टी जलता है कि नहीं? तो भट्टी में क्या चलता है? चिंगारी जलता है। तो चिंगारी को कंट्रोल करने के लिए छोटे सैनिक चाहिए। ये है छोटे सैनिक, और यही आपने काट डाला। विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब आपने काट डाला, और यही छोटे सैनिक अंदर जाके चिंगारी को दबाते हैं और एनर्जी को ज्यादा निकालते हैं। और आपने तो ये काट डाला सीधा। तो आगे देखिए 1970 में क्या हुआ था? हमें खाने की जरूरत थी, फूड, तो अमेरिका से गेहूं मंगाया। अभी 2013 में शरद पवार जी बोलते हैं गेहूं सड़ रहा है, तो वो खाने की जरूरत नहीं, हमें कौन से खाने की जरूरत है? सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो आपने काट डाला। तो इसका जवाब क्या है? कुपोषण का सबसे बड़ा जवाब है द मिरेकल फूड स्पिरुलिना। खाया नहीं, एनर्जी आ गया, खा गया है। ओके, तो स्पिरुलिना क्या है? ये स्पिरुलिना की बात करें तो पृथ्वी की निर्मित हो गई, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है। कम से कम 455 करोड़ साल पृथ्वी की निर्मित में आज उसका जन्म हो गया। उसके 105 साल के बाद ये स्पिरुलिना है। मतलब ये स्पिरुलिना को 350 करोड़ साल पूरा हो चुका है। तो 105 साल बीच में क्या था? ये 105 जो साल थे उसके बीच में इस वातावरण में केवल कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन नहीं था। जैसे ही ये वनस्पति ने एंट्री किया, वैसे ही क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना चालू कर दिया, ऑक्सीजन को देना चालू कर दिया, और उसके बाद में जीव उत्पत्ति आ गया। तो पृथ्वी की निर्मित करने में
इसका बहुत बड़ा हाथ है। पृथ्वी की निर्मित करने में बहुत बड़ा हाथ है। अभी पृथ्वी का आखिरी वक्त आ गया है, फिर भी हेल्प के लिए आ गया है। यस, हेल्प के लिए आ गया, लेकिन खाली बचाने के लिए टाइम। हर आदमी को स्पूर्णा की क्यों जरूरत है? क्योंकि 400 कैलोरी का खाना देता है, फिर भी एनर्जी नहीं आती। लेकिन जैसे 3 कैप्सूल 1 ग्राम स्पूर्णा 3 कैप्सूल DHA का देते तुरंत हाई एनर्जी आता है, जिसमें 4 कैलोरी है। कितने कैलोरी है? केवल 4। तो बहुत सारे लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, ज्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं खाते। तो DHA स्पूर्णा में तो 4 कैलोरी है 3 कैप्सूल में। तो समझने की बात है, हम बहुत सारे लोग वेट लॉस वाले प्रोडक्ट खाते हैं। तो भाई साहब, उस आदमी को पूछना बहुत जरूरी है, इसका NC रेशियो क्या है? आप कैलोरी को तो डाउन कर दिया या वेट लॉस कर दिया, लेकिन पोषण को भी खत्म कर दिया, तो वो प्रोडक्ट में अगर पोषण नहीं है, प्लीज उसको इंटेक नहीं करना। उसको बोलते हैं NC रेशियो। मतलब क्या? N मतलब न्यूट्रिशन, C मतलब कैलोरी। कैलोरी कम होना चाहिए और न्यूट्रिशन हाई होना चाहिए। और स्पूर्णा में क्या है? कैलोरी कम है और न्यूट्रिशन ज्यादा है। आपके बच्चों को क्या चाहिए? सबसे बड़ा पॉइंट सूक्ष्म और अति सूक्ष्म ये खाना देता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और ये ब्लू ग्रीन है। ब्लू किसकी वजह से इसको कलर आया? ब्लू फाइकोसाइनिन की वजह से। तो ये पहली और आखिरी वनस्पति है जिसमें फाइकोसाइनिन मिलता है। और ये फाइकोसाइनिन सौर ऊर्जा को सेव करता है। और ये सौर ऊर्जा हमें विटामिन डी देता है, ये भूलना नहीं। क्योंकि हम पहले धूप में जाते थे कि पहले के पूर्वज क्या करते थे? सूरज को ढूंढते थे। अभी सूरज हमको ही ढूंढता है। 9 बजे अभी तक बाहर नहीं निकला। तो पहले क्या होता था? विटामिन डी के लिए वो ढूंढते थे, लेकिन ऑलरेडी स्पूर्णा आपके लिए काम करके देता है, इसके लिए ब्लू आ गया। लेकिन फाइकोसाइनिन का रोल ज्यादा है, सूजन प्रक्रिया जो आपके शरीर में आती है उसको कंट्रोल करना। फाइकोसाइनिन जो पहली और आखिरी वनस्पति है वो है स्पूर्णा। देन क्लोरोफिल जो ताजा ब्लड बनाने के लिए मदद करता है, और ये क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग प्राप्त होता है। जो पेड़ के पत्तों में भी होता है, लेकिन पेड़ का पत्ता सूख गया, क्लोरोफिल मर जाता है। लेकिन स्पूर्णा सूखने के बाद भी इसका क्लोरोफिल नहीं मरता। ये क्लोरोफिल ताजा ब्लड बनाने में मदद करता है। खास करके ये लेडीज को सबसे बड़ा सपोर्ट ये करता है। कैसे? मंथली पीरियड में ब्लड वेस्टेज जाता है, नया ब्लड आना चाहिए। तो ये ताजा ब्लड, तो ये लेडीज का सबसे बड़ा दोस्त है। इसमें क्वालिटी प्रोटीन है। प्रोटीन की बात करें, हम एवरेज प्रोटीन देते हैं, लेकिन बॉडी को क्वालिटी प्रोटीन चाहिए। लेकिन प्रोटीन आपको 2 प्रकार के काम करके देता है। पहला, आपको हार्मोन्स बना के देता है। फास्ट इसके लिए लेना हो, तो प्रोटीन आपको हार्मोन्स बना के देता है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। लेडीज के हार्मोन क्या है? एक हार्मोन है। ये कौन बनाता है? प्रोटीन। लेकिन कब? अच्छा प्रोटीन देंगे तब। आप तो अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं? यही प्रोटीन गायब है आज की तारीख में। तो बीटा के इसमें प्रोटीन दूसरा काम करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ये भी मदद करता है। फास्ट ले रहा हूँ। देन बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है, जो आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। मोतिया बिंदु, रेटिना, रातोंदा नहीं आएगा, बिकॉज बीटा कैरोटीन। मेरे पास एक 22 साल का लड़का है, उसको नाइट ब्लाइंडिंग का प्रॉब्लम था, और 3 कैप्सूल सुबह स्पूर्णा, 3 कैप्सूल शाम को देना शुरू कर दिया। उसको 12वें दिन में रात को दिखना चालू हो गया। 12वें दिन में क्लोरोफिल improves the blood circulation and hemoglobin. then vitamin B complex series है। B complex series B1, B2, B6, B12। स्पूर्णा में नेचुरल है। तो B1, B2, B1 जो स्टैमिना कम कर देता है, अगर ये कम हो गया तो। देन मिनरल्स में क्या है? आयरन है। आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन लेडीज को कम है तो मंथली पीरियड में उसको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। देन फाइकोन्यूट्रिएंट्स में क्या है? फाइकोसाइनिन, एक्टिव इंग्रेडिएंट। देन आगे देखिए लेडीज का दोस्त कैसा है? मदर मिल्क, माँ के दूध के पहले बूंद में जो चीज मिलता है उसको बोलते हैं ग्रामा लिनोलेनिक एसिड। ये माँ के दूध में मिलता है, उसके बाद में नहीं मिलता। उसके बाद में जितना चाहिए उतना स्पूर्णा में मिलता है। और क्या काम करेगा? हार्मोन सिस्टम ही बैलेंस करेगा। एसेंशियल फैटी एसिड इसमें है।
ओके। और GLA आपके लिए महत्वपूर्ण काम करके देता है, गंदे वाला फैट क्लियर करता है और अच्छे वाला फैट बड़ा आपके बॉडी को देता है। कि अच्छे वाला फैट की बात करें तो ऑलिव ऑयल आता है, लेके ऑलिव ऑयल जानते हैं, ऑलिव ऑयल जैतून तेल जानते हैं, ओके। अभी हेमा वाली ने एडवर्टाइज दी जैतून दारा, ओके। तो ऑलिव ऑयल आपको HDL कोलेस्ट्रॉल को मतलब जो बॉडी को चाहिए वो देता है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ओके, वो इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2000 रुपये लीटर है और हमारा 1 जीरो निकाल दिया तो 200 रुपये लीटर से भी तेल नहीं आता घर में, फूड ऑयल, ओके। देन हार्मोन सिस्टम की बात करें तो बेस्ट सपोर्ट ये लेडीज को करता है, देन ओके। अभी ये सबसे बड़ा पॉइंट, स्पिरुलिना में सल्फोलिपिड है जो HIV वायरस, एनी वायरस का इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, ओके। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वायरस क्या करता है, सेल को ऐसे जाके चिपकता है और चिपकने के बाद उसमें इतनी ताकत होती है कि उसको तोड़ सकता है, इतनी ताकत उसमें होती है, ओके। अभी सल्फोलिपिड क्या करता है, अगर आप रेगुलर स्पिरुलिना खा रहे हैं, सल्फोलिपिड ये वायरस को चिपकने ही नहीं देता, और चिपकने के बाद अगर गलती से चिपका भी है उसको बोलते हैं अटैचमेंट, उसको डिटैच कर देता है। समझने की बात है सल्फोलिपिड। मुझे आपको यही दोस्तों बताना है, आज दुनिया मर रही है और आज हम ये चीज को सुन रहे हैं, तो मुझे आपको एक ही दोस्तों बताना है, इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है, इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है, मुझे और आपको करना चाहिए कि नहीं, ओके। चंद पैसे कमाने के लिए DXM में बताइए, उससे अच्छा नौकरी कर लीजिए या जॉब कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, लेकिन कुछ हटके करना है, हटके कि आपके बच्चे भी याद करें, आपकी बीवी भी याद करे, बच्चे के बच्चे भी याद करें, ऐसा बिजनेस है DXM बिजनेस, HIV। तो ये सल्फोलिपिड देन शुगर पेशेंट को भी बिल्कुल से देनी चाहिए, ओके। मैंने पहले ही बोला, अच्छा प्रोटीन देंगे, इंसुलिन भी अच्छा बनेगा, ओके। एनर्जी मेंटेन रहेगा, बार बार नहीं खाना पड़ेगा, ये ज्यादा डीप में नहीं ले रहा हूँ, ओके। आर्थराइटिस पेशेंट, अगर आप एसिडिक फूड खाओगे तो एसिडिक बॉडी होगा, और देखिए जॉइंट पेन का लाभ है, जो ज्यादा मच्छी मटन खाते हैं, खास करके मच्छी, उसको ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ओके। तो उसके लिए मैं इतना ही बोलूंगा, अल्कलाइन फूड वो है स्पिरुलिना, ओके। अभी इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरुलिना दबा के खा रहा हो तो मच्छी मटन भी दबा के खाओ, कुछ लोग इतने भी होशियार होते हैं, तो ये मैंने नहीं बताया, ओके। तो उसको कंट्रोल करना है, एनीमिया, ये बहुत बड़ा रोल आपका, ओके। तो अगर मंथली पीरियड में प्रॉब्लम आता है तो एनीमिक है, वो लेडी एनीमिक है, कुपोषित है, देन यहां से शुरू करना है स्पिरुलिना, क्योंकि बच्चा मां पोषक है तो बच्चा भी पोषक रहेगा, ओके। तो अगर स्पिरुलिना खिलाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा, देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, गुड न्यूट्रिशन, बेटर इम्यूनिटी, हार्मोनल बैलेंस, सेफ एंड हेल्दी डिलीवरी, हेल्दी और इंटेलिजेंट चाइल्ड। बिजी पीपल उसको पहले दीजिए, जिसको खाने पीने का ठिकाना नहीं, ओके। तो ऐसे लोगों को पहला दीजिए। देन स्पोर्ट्स मैन, ओके, रिकवरी करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं उसको रिकवरी करने के बाद जो मसल फट जाता है, फटने के बाद उसको प्रोटीन जोड़ता है, ये भूलिए मत। तो जो एक्सरसाइज करता है उसको जाके पूछ लेगा, ओके, उसको धीरे से पूछ लेगा, सर अभी रिकवरी कैसे करेगा, वो आपको 1 मिनट देखते ही रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है रिकवरी कैसे करने का। आप खुद देख लीजिए, जो आज पूरी जिंदगी जिन्होंने स्पोर्ट्स में डाल दी है, पूरी जिंदगी, उसका बुढ़ापा देख लीजिए जाके, उसका बुढ़ापा कैसा, बहुत बेकार है, क्योंकि रिकवरी नहीं किया, और रिकवरी आपको ना करके दे सकते, खाली ओल्ड पीपल, अभी सासूबाई और सुनबाई का जमाना है। सुनबाई को क्या करना चाहिए, सासूबाई को एक गिफ्ट देना चाहिए। अभी वो रोज खाएगी तो स्टैमिना बढ़ेगा, वो काम करेगी, ओके, और प्यार भी बना रहेगा, ओके। ओल्ड पीपल देन रिकवरी करने के लिए जरूर दीजिए। रिकवरी मतलब जो बार बार बीमार पड़ते हैं उसकी रिकवरी होती है, ओके। देखिए अगेन वायरल स्वाइन फ्लू, उसका जवाब है स्पिरुलिना, डॉक्टर केड़ो बोलते हैं। क्या सुन रहे हो आप, ये ध्यान रखिए,
तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये रिकमेंड कौन करता है? द फूड एंड एग्रीकल्चर हैज डिक्लेयर्ड स्पिरुलिना एज द बेस्ट फूड फॉर टुमारो। देन यूएसएफडीए क्या बोलता है? एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के, और इसने ही जॉनसन एंड जॉनसन को बैन लगाया ऑयल पे, ये बोलना नहीं के, और बताने के लिए खुशी होता है कि डीएक्सएन स्पिरुलिना को यूएसएफडीए का परमिशन है। अभी यूएसएफडीए क्या है? ये यूएसएफडीए क्वालिटी कंट्रोल है। ये आपके स्पिरुलिना में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, आपका स्पिरुलिना का पीएच बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। जब आप स्पिरुलिना का कल्टीवेशन करते हो उसमें बारिश नहीं गिरना चाहिए। ये सारा चीज का ध्यान क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो कृपया आप ध्यान रखिए, बाजार में कोई भी कंपनी आया, उसका प्रोडक्ट आपको स्पिरुलिना इंट्रोड्यूस किया, सीधा मुंह में मत डालिए। क्यों? उसका क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और ये क्वालिटी कंट्रोल आपका और मेरा नहीं, तीसरा आदमी का होता है, और वो है यूएसएफडीए। खाली यूएसएफडीए डीएक्सएन को नहीं है, साथ में जापानीज और यूरोपियन हेल्थ स्टैंडर्ड भी है। ये तो समझने की बात ये है। देन डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ। ये देन स्पिरुलिना डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? इज हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट, इट इज रिच इन आयरन एंड प्रोटीन, इट इज सेफ टू कंज्यूम एंड एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन। देन नासा क्या बोलता है? देखिए, 1000 किलो सब्जी फ्रूट खाने के बाद जो भी विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे उसको पाने के लिए केवल 1 किलो स्पिरुलिना की जरूरत है। 1 किलो मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 किलो सब्जी। 1 ग्राम मतलब 1 किलो सब्जी। 1 किलो सब्जी की कीमत कितनी बाजार में? 30, 40, 50 रुपए रहेगा, फ्रेश होने की कोई गारंटी नहीं। 1 ग्राम मतलब डीएक्सएन का 3 कैप्सूल, उसका कीमत है 10 रुपया। और यही है 10 कदम, यही है 10 कदम। 10 कदम कितना चलना पड़ेगा? 10 कदम, 10 कदम। डिमांडिंग मार्केट, ऑलरेडी ये मार्केट क्या है? देखिए, इंसैम ये ऑलरेडी हाईली उसको प्रमोट कर रहा है स्पिरुलिना को। क्यों? क्या लिखा है? माइक्रोअल्गी स्पिरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, और ये किधर का है? यूनाइटेड नेशन का है। डब्ल्यूएचओ यूएनडीपी उसको प्रमोट करता है। क्यों करता है? 20,000 बच्चे रोज मरते हैं कुपोषण से। अभी की ताजा केस दिखाता हूं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जवाबदारी है देखिए, और ये जवाबदारी को भूलिए मत के ये खाते पीते घर का बच्चा है 3 साल का। मुझे बताइए, इस एंगल से आपको ये 3 साल का लगता है? मुझे बताइए। केवल एक ही गलती हो गई, माँ को हीमोग्लोबिन कम था, कि बच्चा जन्मा तो दूध ही नहीं आया। कितनी बड़ी जवाबदारी है देखिए हमारी। आराम से मत बैठिए। आपने ग्यारोमा के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में बताया, और उसके ऊपर आपने बहुत बड़े उपकार कर दिए। नहीं बताया तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, बोलना नहीं। आप बोले यार ये कहां से आ गया? 2 मिनट लेता हूं, जवान साहब बाहर पीछे ही खड़े हैं। स्पिरुलिना क्या करता है? सॉरी, इंसैम क्या करता है? स्पिरुलिना देके उनको पोषक बनाता है। उसका मेन कौन है इंसैम का? मम्मा सराह, अपॉइंटेड इन वो। मम्मा सराह ओबामा। अभी बोलेगा ये ब्लैक लेडी कौन आया? राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये दादी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ये स्पिरुलिना के ब्रांड एम्बेसडर है। आपको थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर मालूम है, लेकिन स्पिरुलिना का ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर ओबामा। तो समझने की बात ये है, ये 3 कैप्सूल 1 ग्राम किसको खाना है? छोटे बच्चे को खाना है, 10 साल के नीचे के बच्चे। जो बड़े बच्चे हैं उसको 3 से 4 ग्राम खाना है, मतलब 9 से 12 खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 3 सुबह 3 शाम को खा सकते हैं। आप खुद अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कर लीजिए जाके। पहली बात तो आपका हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, 1 महीना 2 महीने में आपका लेवल पे आ गया होगा। खाने के बाद 1 काम कर रहे हैं, खाने के बाद 2 काम करेगा। ये मेरा चैलेंज है, और आपको बताने के लिए खुशी होता है, मेडिकल साइंस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको प्रमोट कर दिया है। ये
हमारी खूबसूरत बात है, जस्ट सुनिए, लुक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में देखिए, दुनिया में जो भी खोज होते हैं जितने भी के उसके पेपर सबमिट होते हैं कहाँ, आयोसा जर्नल ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंस के। और सबसे बड़ी खास बात ओके, डीएक्सएन कोरोना का भी पेपर सबमिट किया गया है मेडिकल साइंस टेस्ट में, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना। उसमें किसने सबमिट किया, इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन एंडोथेलेमेट्री एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स इन स्कूल चिल्ड्रन, किसने किया है, डॉक्टर एस रमेश, प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ पेडियाट्रिक्स। कितने पेडियाट्रिक्स है हमारे इधर, उसके एचओडी है, उसने ही पेपर सबमिट कर दिया। और ये पेपर क्या बोल रहा है, ये पेपर ये बोल रहा है 150 कुपोषित बच्चियों को ये कोरोना 3 कैप्सूल खिलाया, ओके, ऐसे 6 महीना खिलाने के बाद उनका हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ गया, उनका हाइट कैसे बढ़ गया, उनका वेट कैसे बढ़ गया, ये सारा चीज उन्होंने बॉडी मास इंडेक्स, मसल कैसे उसका ग्रो हो गया 6 महीने के अंदर, ये पूरा डिटेल दिया गया है, ये पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे कि एक पेडियाट्रिक्स, एचओडी पेडियाट्रिक्स अगर ये रिपोर्ट देता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे आपको एक ही बात बताना है कि ये ऑलरेडी अभी मेडिकली भी प्रूव हो गया है, अभी इसको और क्या एग्जाम देना बाकी है। मैं यही रुकता हूँ, आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल For more information, contact me now.